Let's see the question. Match the following list 1 and list 2. Select the correct option. ठीक है, दो लिस्ट दी हुई है, टेबल है, मैच द कॉलम ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस. ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, सेकंड बी पॉइंट है ऑक्सी डिसोसिएशन कर्व, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, ये तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट है एल्ब्यूलाई, सेकंड इज पॉन्स, थर्ड इज हीमोग्लोबिन एंड फोर्थ इज आरबीसी. ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि पॉन्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी रेगुलेटिंग सेंटर जो होता है वो न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, जो इंस्पायरेशन की डेप्थ को कम करता है. ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होता है वो बेसिकली क्या बताता है, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड पॉइंट होता है और बेसिकली परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन में तो ऑक्सीजन लेते हैं वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं. तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग से रिलेटेड है वो. थर्ड ये पॉइंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है वो बेसिकली आरबीसी के अंदर होता है, काफी ज्यादा मात्रा में होता है और प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, बट आरबीसी के अंदर काफी सारा होता है और वो CO2 ट्रांसपोर्ट से उसका रिलेशन है. जो गैस होती है CO2 जो आयन फॉर्म में चेंज होती है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में उसका कन्वर्शन होता है वाटर के साथ मिल करके. मैं अभी उसको आप एक्सप्लेन करता हूँ. प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये एल्वेलाई होता है, तो अपन इसको मैच करने की कोशिश करते हैं. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर होता है, पॉन्स में होता है. ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है. ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कहां होता है, आरबीसी के अंदर होता है. ओके, प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगा, एल्वेलाई होगा. ओके, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. बट अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट्स इसके जो है. एक तो यहां पर बात की गई है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व करके लिखा हुआ, बेसिकली वो ऐसा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको अपन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं इसको हम. ठीक है, ये सिग्मॉइड शेप का होता है कर्व, सिग्मॉइड शेप का होता है और ये जो कर्व होता है इसको हम जो प्लॉट करते हैं तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन लेते हैं वाई एक्सिस पर और यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अपन बढ़ाते हैं. तो जो कर्व आता है वो सिग्मॉइड शेप का ऐसा होता है, इस तरह का. ठीक है, तो राइट शिफ्ट हो इसको अपन राइट शिफ्ट बोलते हैं, है ना, इसको अपन लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं. इस तरह की बातें हैं. तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किससे रिलेटेड है, तो वो बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है. परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन लेते हैं विद ऑक्सीजन वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं. तो कितना जो है हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन से सैचुरेट हुआ है. ठीक है, तो ये अपन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. दूसरा एक पॉइंट था इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम. कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो बच्चों ये एंजाइम जो है बेसिकली आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है. ये आरबीसी है. जब टिश्यू लेवल पर CO2 जनरेट होती है, CO2 जनरेट होती है टिश्यू लेवल पर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से. आप देखेंगे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 वाटर एंड ATP ये जनरेट होते हैं. ठीक है, तो जो CO2 रहता है इसको ट्रांसपोर्ट होना है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें हम गैस को आयन में कन्वर्ट करना है. तो ये CO2 जो रहती है वो आरबीसी के अंदर पहुंचती है, वहां पर ये वाटर के साथ मिलता है तो H2CO3 बनता है. इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. कार्बोनिक एसिड फिर टूटता है HCO3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में होता है. ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये बाहर निकलते हैं, इसके एक्सचेंज में जो है क्लोराइड बाहर से अंदर आता है प्लाज्मा से, तो ये बाइकार्बोनेट बाहर निकलता है और ये सोडियम के साथ ज्वाइन कर जाता है. तो ये आप देखेंगे मतलब टिश्यू लेवल पर जो CO2 जनरेट हो रही है टिश्यू लेवल पर
जो CO2 जनरेट हो रही है, ये इसको आयन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको एक एंजाइम की जरूरत होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि CO2 और वाटर को फ्यूज करके कार्बोनिक एसिड में बदलता है, और ये रिवर्सिबल स्टेप्स होती हैं, है ना? उसको क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, ये वाली जो प्रोसेस होती है। तो इसमें ये CO2 ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। तो एक ऑप्शन में ये था कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम क्या होता है ना। और इसके बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर के बारे में बात की गई है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर बच्चों, ये बेसिकली पॉन्स और मेड्यूला, पॉन्स और मेड्यूला, यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं। तो पॉन्स में जो होता है वो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, और मेड्यूला में होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है, ठीक है। और एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है। तो ये पॉन्स के अंदर जो है रेगुलेटरी सेंटर जो होता है उसको अपन न्यूमोटैक्सिक बोलते हैं, और मेड्यूला में जो होता है उसको हम RRC रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, और एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी होता है। तो एक एक मैच द कॉलम में एक ये पॉइंट था, और एक था प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है? एल्विलाई, और क्या एल्विलाई के अंदर ही तो, लंग्स के एल्विलाई के अंदर जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। तो ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें हम देखते हैं कि आंसर क्या आएगा फिर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर पॉन्स, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन से रिलेटेड हो गया ये, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम आरबीसी के अंदर है, और प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्विलाई हो गया। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा QRSP, QRSP। तो बच्चों फर्स्ट जो है ए आंसर इज करेक्ट। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना।